हेलो फ्रेंड्स, मैं लेके आ गई हूँ टैरोट का रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है कि आपको उनका वेट करना चाहिए या फिर मूव ऑन कर देना चाहिए। ये हम जानने की कोशिश करते हैं। जिन्होंने मेरी चैनल सब्सक्राइब की है, थैंक यू वेरी मच। जिन्होंने अब तक नहीं की है, जल्दी से कर दीजिए ताकि आपको मेरी सारी रीडिंग्स मिल सके। आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए थैंक यू वेरी मच। मेरी सारी रीडिंग जनरल होती है, टाइमलेस होती है। जब भी आपकी नज़र के सामने आएगी उस वक्त के लिए आपके लिए मैसेज होंगे, ठीक है। और सभी रीडिंग सभी से रेजोनेट नहीं हो सकती। जितने मैसेजेस लगे कि आपके लिए है उतने लीजिए, बाकी के छोड़ दीजिए। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं भगवान जी का एक कार्ड निकालती हूँ, जो कि हमें बताएगा कि आप में कौन से भगवान की क्वालिटी है। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूअर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनमें कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। मेरे व्यूअर्स में कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। वरुण, लॉर्ड ऑफ द सीज। वरुण अवतार का कार्ड है आपके लिए, वरुण भगवान का। इसके बारे में बाद में बात करते हैं, पहले टेरो से देखने की कोशिश करते हैं कि आपको उनका वेट करना चाहिए या मूव ऑन कर देना चाहिए। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। 10 ऑफ पेंटिकल। जो व्यूअर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उन्हें अपने पर्सन का वेट करना चाहिए या फिर मूव ऑन कर देना चाहिए। ओम नमः शिवाय। आपको उनका वेट करना चाहिए या मूव ऑन कर देना चाहिए। ओम नमः शिवाय। आपको उनका वेट करना चाहिए या मूव ऑन। 3 ऑफ वॉन्ड्स, वेटिंग का कार्ड आया है। आपको उनका वेट करना चाहिए या मूव ऑन कर देना चाहिए। ओम नमः शिवाय। सिक्स ऑफ कप, 3 ऑफ कप्स। आपको उनका वेट करना चाहिए या मूव ऑन कर देना चाहिए। हाई प्रिस्टेस, 7 ऑफ सोर्ड्स, मून, द फुल। बॉटम ऑफ द डेक में आया है व्हील ऑफ फॉर्चून, 8 ऑफ कप, चैरियट, 3 ऑफ सोर्ड्स। ओके, थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है। 3 नंबर इंपॉर्टेंट है, 3 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 10 नंबर भी इंपॉर्टेंट है, 3 और 10। स्टार साइन यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस और कैंसर स्ट्रॉन्ग है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न यहाँ पे है और जेमिनी, लिबर, एक्वेरियस भी है। एरिस, लियो, सेजिटेरियस भी यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। 3 नंबर इंपॉर्टेंट है और 10 नंबर इंपॉर्टेंट है। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपको इस पर्सन का वेट करना चाहिए या फिर मूव ऑन कर देना चाहिए। देखिए व्यूअर्स, सबसे पहले तो मुझे ऐसा लगता है कि पॉसिबिलिटीज़ तो है, इस रिश्ते में पॉसिबिलिटीज़ बहुत हैं, लेकिन आपके हाथ में कुछ नहीं है, ना ही आपके पर्सन के हाथ में है। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक में। पूरा किस्मत पे आधार रख रहा है। आपके कनेक्शन का पूरा आधार आपकी किस्मत है, आप दोनों की किस्मत है। जब आप दोनों में कार्मिक साइकिल ख़त्म हो जाएगी उसके बाद आपका यूनियन हो जाएगा, क्योंकि यूनियन के 2 कार्ड आए हैं, 3 ऑफ कप भी है और 6 ऑफ कप भी है। केयर फ्री होने का इंडिकेशन यहाँ पे द फूल के कार्ड से आ रहा है। तो मुझे लगता है कि यस, यहाँ पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है, बल्कि मैं ये कहूँगी कि आप दोनों का मिलन भी यहाँ पे डेस्टाइंड है विथ व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड। लेकिन वक्त आने पर ही सब कुछ होगा। तब तक आप कितने भी हाथ पैर मारे, आप या आपके पर्सन, कुछ नहीं होने वाला। आप दोनों में से किसी के हाथ में ये यूनियन नहीं है। ये यूनियन सिर्फ और सिर्फ ईश्वर के हाथ में है, किस्मत के हाथ में है। और ये तभी होगा जब आप दोनों के बीच कार्मिक साइकिल ख़त्म हो जाएगी, आप दोनों के कर्मा रिजोल्व हो जाएंगे। क्योंकि यहाँ बॉटम ऑफ द डेक में आया है, यहाँ कर्मा की बुक है, यहाँ स्नेक है, यहाँ व्हील है। ये सारी चीज़ें इंडिकेट कर रहा है कि आप दोनों के बहुत सारे कर्मा अभी पे करने बाकी है। तो आप दोनों के कर्मा पे हो रहे हैं अपनी अपनी लाइफ में। जब आप दोनों अपने अपने कर्मा पे कर देंगे उसके बाद ये यूनियन होगा, लेकिन तब तक आपको वेट करना है विद द 3 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड। वेट करने को तो आपको कहा जा रहा है, दूर का सोचना है, नज़दीक का नहीं सोचना है। अगर नज़दीक की सोच के आप कोई फैसला लेंगे तो आप जल्दबाजी कर देंगे, और नज़दीक में तो आप कुछ देख नहीं पाएंगे, क्योंकि यहाँ तो पूरा डिवाइन के प्लान के मुताबिक हो रहा है और ये पूरा डेस्टाइंड है। ये पूरा प्लान के मुताबिक ही होगा, 1 बाय 1 ही होगा, 1 बाय 1 स्टेप ही होगा। आप इसमें कुछ नहीं कर पाएंगे। आप इस प्रोसेस को ना ही जल्दी कर पाएंगे, ना ही इस प्रोसेस को आप
स्टॉप भी कर सकते हैं ये, क्योंकि आपके हाथ में है ही नहीं। ये पूरी प्रोसेस है और ये कर्मा पे होने के बाद आप दोनों का मिलन होगा। उसके बीच ये जो प्रोसेस चलेगी उस दौरान बहुत कुछ आपको एक्सपीरियंस करना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स भी है और द मून का कार्ड भी है। ये स्ट्रॉन्ग इंडिकेट कर रहा है विद द हाई प्रीस्टेस ऑल्सो। ये तीनों मिस्टीरियस कार्ड है। ये तीनों कार्ड मिलकर बता रहे हैं कि इस रिश्ते में बहुत सारी मिस्ट्री है जो आगे आगे खुलेगी। आपको इस रिश्ते के बारे में बहुत कुछ अभी तक जानना बाकी है। आपको इस पर्सन के बारे में भी अभी तक बहुत कुछ जानना बाकी है। आपको ये कहा जा रहा है कि आपको स्पिरिचुअलिटी के बारे में भी अभी बहुत कुछ जानना बाकी है। ये रिश्ता आपको स्पिरिचुअली ग्रो करवाएगा विद द हाई प्रीस्टेस। तो ये रिश्ते में आप जो भी एक्सपीरियंस करेंगे, यहाँ आपको चीटिंग भी मिलेगी, ये चाहे आपके पर्सन से मिले या मैनिपुलेशन भी मिलेगी, ये चाहे आपके पर्सन से मिले या उनसे कनेक्टेड लोगों से मिले या थर्ड पार्टी से मिले, लेकिन आपको बहुत कुछ एक्सपीरियंस करना है इस पूरी जर्नी में। ये बहुत ही लॉन्ग जर्नी है विद द फुल कार्ड, और ये पूरी जर्नी के दौरान आप बहुत कुछ एक्सपीरियंस करने वाले हैं। कभी खुशी कभी गम वाला सिनेरियो रहेगा। जब आपको डाउन फील होगा तब बहुत हाई डाउन फील होगा, बहुत ही आपकी एनर्जी ड्रेन होगी इस रिश्ते में। तो यहाँ आपके लिए चैलेंज ये है कि यूनियन तो होगा, जब होना होगा तब होगा, लेकिन तब तक जो प्रोसेस चल रही है उस दौरान आपको बहुत रोलर कोस्टर पे से गुजरना पड़ेगा। हालात कभी बहुत ही अच्छे हो जाएंगे, एकदम ठीक हो जाएंगे, आप एक्सट्रीम खुशी फील करेंगे, और तुरंत बाद हालत इतने बिगड़ जाएंगे कि आप एक्सट्रीम पेन में चले जाएंगे, दुख दर्द में चले जाएंगे। तो इमोशनल रोलर कोस्टर में से आपको गुजरना पड़ेगा ये पूरी जर्नी के दौरान। तो आपके लिए यहाँ पे ये मैसेज है कि वेट करें या मूव ऑन करें। मूव ऑन तो नहीं कर पाएंगे फिलहाल, मूव ऑन की तो कहीं पे भी नहीं आ रही है एनर्जी, वेट ही करेंगे आप। लेकिन ये वेट भी आपको इस तरह से करना है कि स्पिरिचुअली ग्रो करना है, और अपने आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि अपने आप को इमोशनली बैलेंस में रखना। मून को अपने पैरों के नीचे लाना है आपको किसी भी हालत में। ये मून एनर्जी हावी होगी, वरना आपके माइंड पे पूरे तरीके से कब्जा कर लेगी ये मून एनर्जी, जो आपको बहुत ही दर्द देगी, तकलीफ में देगी, कन्फ्यूजन में डालेगी, इल्यूजन में डालेगी, सेल्फ डाउट में डालेगी। हो सकता है कि आप डिप्रेशन के भी शिकार हो सकते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपने ये मून एनर्जी को तो अपने लाइफ से रिलीज़ कर दे और ये मून को अपने पैरों के नीचे ला दे। मतलब कि अपने आप को इमोशनली बैलेंस करना है, केयरफ्री रहना है, ज़्यादा सोचना नहीं है। ज़्यादा जितना आप आगे का सोचेंगे टेंशन होगा, आपको एंग्जाइटी होगी तो आप डिप्रेशन में भी चले जा सकते हैं। बहुत ओवर थिंकिंग भी होगी। तो जितना हो सके थिंकिंग बंद करें, केयरफ्री हो जाए। आगे क्या है ये नहीं सोचना है, प्रेजेंट में रहना है। आपके लिए यहाँ पे मैसेज है 10 ऑफ पेंटिकल से ये स्ट्रॉन्ग इंडिकेट हो रहा है कि यहाँ सक्सेस है, इस रिश्ते में सक्सेस ज़रूर है, लेकिन तब तक आप बहुत ही रोलर कोस्टर में से गुजरेंगे। बहुत ही इमोशन आपके हाई और लो होते रहेंगे। तो आपके लिए सबसे बड़ा यहाँ पे चैलेंज ये है कि अपने आप को इमोशनली बैलेंस रखना। और रही बात मूव ऑन करने की, मूव ऑन तो आप कर भी नहीं पाएंगे और ना ही आपको कहा जा रहा है कि मूव ऑन करें, क्योंकि यहाँ पे कर्मा पे करना बाकी है। तो आप मूव ऑन कैसे कर पाएंगे, राइट? चलिए मैं आगे क्लेरिफाई करती हूँ। थर्ड पार्टी क्यों आती है? थर्ड पार्टी इसीलिए आती है क्योंकि हमारे कर्मा रिजोल्व होने बाकी होते हैं। तो थर्ड पार्टी के साथ हमारे कर्मा रिजोल्व होने बाकी होते हैं, इसलिए कोई भी पर्सन हमारे लिए थर्ड पार्टी बनकर आता है, चाहे फैमिली हो चाहे कोई पर्सन हो। लेकिन थर्ड पार्टी के साथ भी हमें जो कर्मा का लेन देन है वो पूरा करना ही पड़ता है, हमारे पास कोई रास्ता नहीं होता। तो यहाँ पे आपके साथ भी यही हो रहा है। आप दोनों को अपने अपने कर्मा पे करने पड़ेंगे। ये थर्ड पार्टी को अपने कर्मा देने पड़ेंगे, आपको कर्मा पे करने पड़ेंगे, तभी थर्ड पार्टी रिलीज होगी। फैमिली भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कोई पर्सन ही हो। नाइट ऑफ कप, पेज ऑफ सोर्ड, 9 ऑफ कप, किंग ऑफ कप, बॉटम ऑफ द डेक में आया एस ऑफ कप। प्यार तो बहुत है, आप भी प्यार करते हैं, ये पर्सन भी प्यार करते हैं। डेविल देखिए, कार्मिक सिचुएशन आ चुकी है। ये पर्सन आपके कार्मिक नहीं है, ये तो आपके डेस्टिनी पार्टनर है, लेकिन आप दोनों में कार्मिक साइकिल भी चल रही है और आपको थर्ड पार्टी के साथ भी आप दोनों के कर्मा पे करने बाकी है। तो ये कार्मिक साइकिल इसलिए थर्ड पार्टी के साथ चल रही है इस वक्त। एस ऑफ कप और किंग ऑफ कप के कार्ड से क्लेरिफाई हो चुका है कि आप मूव ऑन वैसे भी नहीं करेंगे, क्योंकि ये सच्चा प्यार है। डेस्टिनी पार्टनर है ये आपके, आप दोनों एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं। चाहे कोई भी सिचुएशन हो, कभी प्यार खत्म नहीं होगा आप दोनों के दिलों में से। दूरी आ सकती है, इमोशनल दूरियां भी आ सकती है, लेकिन प्यार कभी खत्म नहीं होगा आप दोनों के बीच में। तो मूव ऑन होने का तो सवाल ही नहीं है। नाइट ऑफ कप के कार्ड ने भी स्ट्रांगली इंडिकेट कर दिया है कि पेशेंस रखना पड़ेगा, धीरज रखनी पड़ेगी। स्टेबिलिटी डेफिनेटली है इस रिश्ते में, कंप्लीशन डेफिनेटली है, स्टेबिलिटी डेफिनेटली आएगी, लेकिन देर लगेगी।
पेज ऑफ सोर्ड का कार्ड आया है, ये भी बता रहा है कि ये रिश्ता आपसे बहुत फाइट भी करवाएगा। ये रिश्ते के लिए आपको बहुत फाइट करनी पड़ेगी और ये फाइट खुद की फाइट होगी। देखिए आपके लिए यहाँ पे ये मैसेज है कि ये फाइट आपकी खुद की आपके साथ है, क्योंकि आप पे इमोशन हावी होने की कोशिश करेंगे और आपको अपने इमोशन के कंट्रोल में खुद को नहीं आने देना है। यही आपकी फ़ाइट होगी, खुद से ही खुद की आपकी फ़ाइट होगी, अपने ही इमोशन के साथ आपकी फ़ाइट होगी। तो पेज ऑफ सोर्ड का कार्ड बता रहा है कि इस रिश्ते में फ़ाइट बहुत है, बहुत ही यहाँ स्ट्रगल है, लेकिन उसके बाद सक्सेस भी है। विथ 9 ऑफ कप ऑल्सो आपकी विश पूरी ज़रूर होगी। आपने जो भी ड्रीम देखा है, आपने भी देखा है, उस पर्सन ने भी देखा है, उनका भी प्यार सच्चा है। ये भी आपके साथ ना ही टाइम पास कर रहे हैं, ना ही आपके साथ खेल रहे हैं। हाँ, वो बातें कुछ छुपा रहे हैं, लेकिन वो इसलिए छुपा रहे हैं क्योंकि वो आपसे थोड़ा डरते भी है, क्योंकि वो प्यार को खोना नहीं चाहते। आप उनकी विश फुलफिलमेंट हो, अगर आप नहीं होंगे उनकी लाइफ में तो फिर उनकी लाइफ में कुछ रहेगा ही नहीं। और ये पर्सन आपको खोने से डर रहे हैं और इसीलिए वो कुछ बातें आपसे छुपा भी रहे हैं। कोई मेजर इशू नहीं है, ठीक है, लेकिन ये रिश्ते में आप दोनों को फाइट बहुत करनी पड़ेगी, स्ट्रगल बहुत है इस रिश्ते में। चलिए मैं आगे क्लेरिफाई करती हूँ। आपको उनका वेट करना चाहिए या फिर मूव ऑन कर देना चाहिए। ओम नमः शिवाय। ट्रू ऑफरिंग योर पाथ। कर्मा का ही रोल है यहाँ पे। ट्रू ऑफरिंग टेक्स व्हाट कैन बी एन अनबेरेबल क्रॉस एंड रिटर्न इट टू लव। ये पर्सन आपकी तरफ ही लौटेंगे, आप दोनों एक दूसरे की तरफ ही लौटेंगे कर्मा पे करने के बाद। तो इस वक्त आज़ाद कर दीजिए ये पर्सन को। आपको ये कहा जा रहा है इस पर्सन को आज़ाद कर दीजिए, सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश ना करें। योर पाथ। डियर लॉर्ड हेल्प मी ट्रस्ट दैट देयर इज प्लान फॉर बियॉन्ड व्हाट आई कैन सी थ्रू माई फियर्स एंड इल्यूजन। ये पूरा रास्ता है आपके लिए, पूरी जर्नी है आपके लिए। आपका ये जो प्यार है, ये जो जर्नी है, ये जो आपका प्यार है, ये पूरा एक जर्नी की तरह है। उसे आपको एक जर्नी की तरह लेना है और ये जर्नी आपको बहुत कुछ सिखाने के लिए मिली है। तो आपको ये जर्नी तय करनी ही पड़ेगी, आपके पास कोई रास्ता नहीं है। तो आपको सिर्फ अपना पाथ फॉलो करना है। फियर्स और इल्यूजन को अपने दिलो दिमाग से निकाल दीजिए, मतलब कि मून एनर्जी को निकाल दीजिए अपने माइंड में से। मून एनर्जी आप पे हावी होने की कोशिश करेगी और आपकी एनर्जी को ड्रेन करेगी। इस वक्त आपके लिए सबसे बड़ी यही चैलेंज है। तो सोचना बंद कर दीजिए, ओवर थिंकिंग बंद कर दीजिए, वरना आप मून एनर्जी के झपट में आ जाएंगे। ऑलरेडी आ चुके हैं। जितना हो सके इस मून एनर्जी में से बाहर आ जाए। ब्लेसिंग्स, न्यू बिगिनिंग। ब्लेसिंग्स डेफिनेटली आएगी। ये पर्सन का आपके साथ मिलन होगा ही होगा, ब्लेसिंग मिलेगी इस रिश्ते को। दिस कार्ड ब्रिंग्स ब्लेसिंग्स। ब्लेसिंग डेफिनेटली आएगी इस रिश्ते में। न्यू बिगिनिंग भी होगी, आपकी इसी पर्सन के साथ न्यू बिगिनिंग होगी। लेट गो ऑफ द ओल्ड, वेलकम द न्यू विच विल टेक्स इट आउन टाइम टू कम एंड इज पॉसिबली ऑन इट्स वे। पॉसिबिलिटी बहुत है इस रिश्ते में और न्यू बिगिनिंग भी होगी। एक पाथ ऐसा आएगा, आप सिर्फ अपने पाथ को फॉलो करें, ठीक है, और इस वक्त इस पर्सन को फ्री कर दीजिए। फिर देखें कैसे मैजिक होता है। सरेंडर कर दीजिए और आपका जो पाथ है उसे फॉलो करें। फिर देखिए आप दोनों के रास्ते फिर कैसे एक होते हैं। आप दोनों के लिए रास्ते फिर से एक होंगे, एक रास्ते पे फिर से आप दोनों मिलेंगे, इकट्ठा होंगे, क्योंकि ये साइकिल है ना, घूमती रहेगी। तो आप दोनों का परमानेंट जुदाई तो हो ही नहीं सकती, परमानेंट जुदाई नहीं होगी आपकी इस पर्सन के साथ कभी भी। 3 कार्ड है, ले लेती हूँ। विक्टिम है, इम्पार्शलिटी है और इनसिक्योरिटी है। आई पे से किसी का नाम हो सकता है। आपको ये कहा जाए कि वर्कोहोलिक हो जाए, आप अपने काम पे ध्यान दीजिए, अपने पेंटिकल्स पे ध्यान दीजिए। आपको ज़्यादा सोचना नहीं है। मून एनर्जी में से निकलने का एक ही रास्ता है, वर्कोहोलिक कर दीजिए खुद को, काम में बिजी हो जाए ताकि अनाप शनाप ख्याल ना आए। विक्टिम मेंटेलिटी में है आप। मून एनर्जी हावी है ऑलरेडी, डेविल एनर्जी आप पे हावी है ऑलरेडी। आप दोनों को लगता है, सिर्फ आपकी ये हालत नहीं है, उनकी भी यही हालत है। उन्हें भी ऐसा लगता है आपके पर्सन को कि वो भी विक्टिम हो चुके हैं, मतलब कि हर तरह से फंस गए हैं। और आपको भी ऐसा लगता है कि आपको तो इस पर्सन से ही ऐसा लगता है कि ये पर्सन ने आपके साथ पार्शलिटी कर दिया, आपके साथ अनफेयर कर दिया। ये पर्सन ने आपका यूज़ किया, आपको ऐसे ऐसे ख्याल आ रहे होंगे, नफरत भी आ रही होगी इस पर्सन पे। तो यहाँ बैलेंस, दोनों बकेट को जैसे बैलेंस करके खड़ी है ना ये लेडी, इस तरह से आपको अपने एनर्जी को बैलेंस करना ही पड़ेगा इस वक्त। आपको ज़्यादा लगेगा, आप ज़्यादा सोचेंगे तो ज़्यादा आपको ऐसा फील होगा, विक्टिम मेंटलिटी में चले जाएंगे कि आपके साथ बहुत गलत हो चुका है। तो ज़्यादा सोचेंगे तो ज़्यादा आप ऐसे नेगेटिविटी में चले जाएंगे। तो इससे अच्छा है कि वर्कोहोलिक हो जाए और ऐसे ख्याल को
कम आने दें, आएंगे ज़रूर, लेकिन आपको फाइट करनी पड़ेगी ऐसे ख्यालों से। इनसिक्योरिटी का कार्ड है। यस, आप इनसिक्योर हैं, ये पर्सन भी इनसिक्योर है। डेविल 2 बार दिख रहा है, यहाँ पे भी डेविल है, यहाँ पे भी डेविल है। तो यस, इस वक्त हालात ऐसे हैं कि आप नेगेटिव होंगे ही होंगे। तो इनसिक्योरिटी भी नहीं रखनी है, विक्टिम मेंटालिटी में से बाहर आ जाए और जितना हो सके नेगेटिव थॉट से बाहर आ जाए। यही आपके लिए चैलेंज है इस वक्त। ये पर्सन भी इनसिक्योर है आपको लेकर। मैंने कहा ना, वो डरे हुए हैं, वो इस प्यार को खोना नहीं चाहते, क्योंकि ये प्यार उन्हें फुलफिल करता है। ट्रांसफॉर्मेशन, मूव योर बॉडी, बैलेंस। इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज आपके लिए यही है कि खुद को बैलेंस में रखना। ट्रांसफॉर्मेशन, आर्कएंजल जेडेकियल, थैंक यू जेडेकियल फॉर सपोर्टिंग मी टू ट्रांसफॉर्म फ्रॉम माय पास्ट चैलेंजेस। जो भी इस वक्त चैलेंजेस है, आप उसमें से पार उतर जाएंगे। ये रिश्ता पूरा ट्रांसफॉर्म होगा और न्यू बिगिनिंग भी होगी। एक रास्ता ऐसा आएगा जब आप दोनों फिर से इकट्ठा होंगे, आप दोनों के रास्ते फिर से मिलेंगे। मूव योर बॉडी, थैंक यू एंजल फॉर मोटिवेटिंग मी टू मूव विथ माई बॉडी एंड एनर्जी। आपको ये कहा जा रहा है कि काम में बिजी रहे, अपनी बॉडी को मूवमेंट बढ़ाइए, जितना हो सके बाहर जाइए, काम में बिजी रहे, एक्सरसाइज करें, फिजिकल हेल्थ पे ध्यान दीजिए, ठीक है। अपनी हेल्थ का ध्यान रखने को आपको कहा जा रहा है, क्योंकि मून एनर्जी हावी हो रही है जो आपके माइंड पे कब्जा करेगी। जितना आप आपके माइंड पे कब्जा करेगी, और अगर आप उस कब्जे में आ जाएंगे तो आप बैठे बैठे दिन रात बुरे बुरे ख्याल ही सोचते रहेंगे, और इस तरह आप डिप्रेशन में भी चले जाएंगे। तो इससे अच्छा कि घर से बाहर निकले और कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते रहें, ताकि ये अनाप शनाप ख्याल ना आए। मून एनर्जी है इस वक्त आप पे भारी है। बॉडी को मूव करें, इससे आपकी मेंटल हेल्थ भी अच्छी रहेगी। विश वाइजली, शाइन फ्रॉम विद इन, फाइंड बैलेंस। बैलेंस ढूंढना है। प्लेफुलनेस के लिए भी टाइम निकाले, सिर्फ काम नहीं, प्लेफुल रहे। आपके पर्सन का वेट मत करिए कि वो आएंगे, यूनियन होगा तभी प्लेफुल हो गए, नहीं, अपने आप में भी प्लेफुल एनर्जी लाए। एंजॉय करें लाइफ को, केयर फ्री हो जाए थोड़ा। मैंने कहा ना, थोड़ा केयर फ्री होना सीखे। बहुत टेंशन में नहीं रहना है, ज़्यादा सोचना ही नहीं है। विश वाइजली, यूज योर विशेस वाइजली टू मैनिफेस्ट योर हार्ट डिजायर एंड टेक प्रैक्टिकल स्टेप टूवर्ड्स मेकिंग योर ड्रीम कम ट्रू। विश वाइजली और 9 ऑफ कप के कार्ड से मैंने कहा था, आप दोनों एक दूसरे की विश है। ये पर्सन भी आप उनके लिए विश फुलफिलमेंट है, और ये पर्सन भी आपके लिए विश फुलफिलमेंट है। आप दोनों एक दूसरे की विश कर रहे हैं, आप दोनों एक दूसरे को चाहते हैं, आप दोनों के लिए यही विश है। आपकी अब भी यही विश मांग रहे हैं कि ये पर्सन मिले, और वो भी वही विश मांग रहे हैं। तो आप दोनों की विश ज़रूर पूरी होगी। किस्मत आपको ज़रूर मिलवाएगी, डोंट वरी, आपकी मैनिफेस्टेशन ज़रूर पूरी होगी। विश वाइजली, तो यहाँ आपको ये कहा जा रहा है कि एक तो अपनी विश के लिए आप क्लियरिटी लाए अपने अंदर माइंड में कि आपको क्या करना है, क्योंकि हमारा सवाल है कि मूव ऑन करना है या वेट करना है। तो अगर आप वेट करने का सोच ही रहे तो फिर आपको मूव ऑन के बारे में नहीं सोचना है। यहाँ क्या हो रहा है, आप कभी मूव ऑन करने के बारे में सोचेंगे, फिर आपका मन नहीं मानेगा, फिर से वेट करने लगेंगे, तो एनर्जी फ्लक्चुएट होगी। तो ऐसे आप कुछ भी मैनिफेस्ट अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो इससे अच्छा है कि आप अपनी एनर्जी को बैलेंस करें और ड्यूरिटी में नहीं रहना है, ठीक है। और तय करें कि अगर मूव ऑन नहीं करना है तो नहीं ही करना है, फिर चाहे जो भी सिचुएशन हो। मूव ऑन तो नहीं करना है, लेकिन मुझे मेरी मेंटल और फिजिकल हेल्थ का भी ध्यान रखना है, अपनी एनर्जी को भी बैलेंस रखना है। ऐसा आपको डिसीजन लेना है, और तभी आप हाई वाइब्रेशन में रहकर मैनिफेस्ट कर सकेंगे। शाइन फ्रॉम विद इन, लुक्स आर ओनली स्किन डीप, ट्रू ब्यूटी शाइन फ्रॉम विद इन एंड इट्स टाइम फॉर यू टू शाइन। दिस इज़ अ टाइम फॉर सेल्फ एक्सेप्टेंस एंड फॉर रिवीलिंग योर ट्रू ब्यूटी। अंदर से आपको खूबसूरत बनाने की प्रोसेस चल रही है। मैंने कहा था कि ये रिश्ता आपको, ये जो प्रोसेस है, ये जो पूरी जर्नी है, ये आपको ग्रो करवाने के लिए मिली है। आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं, बहुत कुछ लर्न करने वाले हैं इस पूरी जर्नी के दौरान। इस पूरी जर्नी के दौरान आप अपनी खूबसूरती को पहचानने वाले हैं। बाहरी खूबसूरती को तो पहचानेंगे ही, लेकिन साथ में अपनी अंदरूनी खूबसूरती को भी आप पहचानेंगे, शाइन करेंगे। मतलब कि आपको इस जर्नी के दौरान आपको पता चलेगा कि आप में कितनी सारी एबिलिटी है, कितनी सारी स्किल्स है। अपने बारे में आप बहुत कुछ जानने वाले हैं इस पूरी जर्नी के दौरान। आखिरी कार्ड निकालती हूँ,
चैनल, यू आर अ चैनल थ्रू विच हीलिंग एनर्जी रीचेस द वर्ल्ड। हीलिंग एनर्जी इस वर्ल्ड तक पहुंच रही है आपके थ्रू। तो यहाँ आप वो चैनल है जिसके थ्रू हीलिंग एनर्जी पहुंच रही है। तो आपके लिए तो बहुत खास जरूरी है हाई वाइब्रेशन में रहना। अगर आप हाई वाइब्रेशन में नहीं रहेंगे तो ना ही खुद को हील कर पाएंगे, ना ही आप दूसरों को हील कर पाएंगे, क्योंकि आपका तो यहाँ सोल पर्पस है दूसरों को हील करना। हील कैसे किया जाता है? हील करने का मतलब ये नहीं कि डॉक्टर ही हो जाए, साइकोलॉजिस्ट हो जाए, थेरापिस्ट हो जाए या हीलर बन जाए, ऐसा नहीं है। हीलर होने का मतलब है खुशियाँ बिखेरना। हीलर होने का सिंपल सा मतलब है कि जब जहाँ जाते हैं वहाँ खुशियाँ बिखेरते हैं, लोगों की आंखों में चमक आ जाती है, लोगों के दिल में रोशनी आ जाती है, आपसे मिलके ही लोग खुश हो जाते हैं, लाइट एनर्जी आप स्प्रेड करते हैं। इसे ही हीलर होना कहते हैं। ठीक है। तो जब आप खुद को ही हील नहीं करेंगे, आप खुद ही मून एनर्जी के झपट में रहेंगे, तो फिर आप दूसरों को कैसे हील कर पाएंगे? तो इससे अच्छा है कि नेगेटिविटी को रिलीज कर दे, हाई वाइब्रेशन से ऑपरेट करें। इस वक्त वैसे आपको वेट करना है, उनका मूव नहीं होना है, लेकिन वेट भी इस तरह से करना है कि आप अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ का ध्यान रखें। ठीक है। और जब हमें डिवाइन ने बहुत ही कंफर्मेशन दे दिया है कि न्यू बिगिनिंग होकर ही रहेगी, आप दोनों का पाथ मिलकर ही रहेगा, ये व्हील ऑफ फॉर्चून घूमेगा, ट्रांसफॉर्मेशन होगा, आप दोनों फिर से इकट्ठा होंगे ही होंगे फ्यूचर में, यूनियन के भी 2 कार्ड आ चुके हैं, तो फिर आपको किस बात की टेंशन? जब डिवाइन ने हमें ये कंफर्मेशन दे ही दिया है कि इस अभी नहीं तो कभी भी यूनियन तो होकर ही रहेगा, तो फिर आप टेंशन क्यों ले रहे? तो अभी से मून एनर्जी रिलीज ही कर दीजिए अपने अंदर से। वरुण, नेविगेशन ऑफ द सीज। हो सकता है कि आप फॉरेन में रह रहे हैं या आपके पर्सन फॉरेन में रह रहे हैं, या पानी का जितना हो सके पानी से रिलेटेड कुछ हो सकता है आपका, या आप ऐसे सिटी में रहते हैं जहाँ आसपास कोई सी है, ये भी पॉसिबल है। लेकिन नेविगेशन ऑफ द सीज को मैं इस तरह से लूँगी कि ये जो आपकी लव स्टोरी है ना, ये पूरी आपकी जर्नी है, और ये जर्नी ऐसी है जैसे दरिया में से दरिया खेड़ना, मतलब कि दरिया में जाकर मोती निकालना, इस तरह की ये जर्नी है। तो ये जर्नी आपकी ऐसी है जो पूरी ले डूबेगी, आपको ऊपर से सिर्फ अपने पैर को सिर्फ पानी से टच करके नहीं आ पाएंगे। ये आपकी पूरी जर्नी है जो आपको पूरी डुबो देगी इस रिश्ते में, इमोशन के दरिए में, इमोशन के सी में आप पूरे डूबने वाले हैं। तो इससे अच्छा है कि आप अपने आप को इमोशनली बैलेंस रखें ताकि आप डूब ना जाएं। सक्सेस इन फिशिंग, देखिए आपको फिशिंग किया जा रहा है, आपको फिशिंग किया जा रहा है डेविल एनर्जी द्वारा। मैं कोई थर्ड पार्टी को ब्लेम नहीं करूँगी, थर्ड पार्टी भी आपके यहाँ कर्मा पे करने बाकी इसलिए आई है। जो भी हो रहा है डेविल एनर्जी मतलब कि नेगेटिव एनर्जी इसलिए आई है, आपको फिश करने आई है। तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप उसे सक्सेस ना होने दीजिए। फिश करना मतलब कि आप उसकी जाल में ना आए। तो इसके लिए ज़रूरी है कि अपने आप को इमोशनली बैलेंस रखें, चाहे कितने भी इमोशन आप पे हावी होने की कोशिश करें, आप हाई प्रिस्टेस रहें, इमोशन को अपने पैरों के नीचे ला दीजिए। इमोशन आपके कंट्रोल में होने चाहिए, आप इमोशन के कंट्रोल में नहीं होने चाहिए। फॉरगिवनेस फॉर ट्रांसग्रेशन, जैसे यहाँ पे थर्ड पार्टी है तो आपको क्रोध भी आएगा, विक्टिम मेंटलिटी है, आपको इनसिक्योरिटी भी है, आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ गलत हुआ है, धोखा हुआ है, माफ़ कर दीजिए। हेट्रेट नहीं रखनी है, माफ़ करना है, तभी हाई वाइब्रेशन में रह पाएंगे ना आप। इंक्रीज इन लव बिटवीन मैन एंड वुमन, आप दोनों में प्यार दिन ब दिन बढ़ेगा। ये जर्नी ऐसी है जो कितने भी उतार चढ़ाव में से गुजरे, लेकिन प्यार कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि एस ऑफ कप और किंग ऑफ कप आया है। तो ये बहुत स्ट्रांगली इंडिकेट कर रहा है कि प्यार तो यहाँ डीप है, डीप लव है। तो ये डीप लव है तो इंक्रीज ही होगा, ये प्यार कभी कम नहीं होगा। आप भी कोशिश करें, वो भी कोशिश करे तो भी कम नहीं हो सकता, थर्ड पार्टी भी कोशिश करे तो भी कम नहीं हो सकता। आप दोनों में प्यार तो दिन ब दिन बढ़ता ही जाएगा ये पूरी जर्नी के दौरान। तो यस, उनका वेट करना है, लेकिन अपनी मेंटल और फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखते हुए। ठीक है, इस तरह से आपको वेट करना है। तो ये थी रीडिंग, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। ओम नमः शिवाय।